हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द स्मार्टफोन गाय। आज हम बात करेंगे यूपीएस पे। क्या कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि आप गेम खेल रहे हो या फिर प्रीमियर प्रो पे 2 घंटे से एडिटिंग कर रहे हो और अचानक से लाइट चली जाए, बस 1 सेकेंड में पूरा मूड और काम दोनों खत्म। मेरे साथ इतनी बार हुआ है कि फाइनली मैंने पुराना वाला यूपीएस को रिप्लेस कर दिया इस नए वाले यूपीएस से जो माइक्रोटेक की तरफ से आता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये गेमिंग पीसी और एडिटिंग पीसी के लिए ये वर्थ इट है या नहीं, और मैंने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की थी। मेरे पास ये पहले एक ओल्ड यूपीएस था जो नॉर्मल पीसी या ऑफिस काम के लिए, बेसिक कंप्यूटिंग के लिए ये ठीक था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना गेमिंग कंप्यूटर और पीसी एडिटिंग वाला कंप्यूटर लाया, उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। सबसे पहली प्रॉब्लम आती थी, यूपीएस बीप करता था। जब अचानक से लाइट चली जाती थी तो कभी कभी कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देता था और कभी कभी बंद ही कर देता था। मतलब हैवी कंप्यूटर को सपोर्ट नहीं करता था ये वाला यूपीएस। पीसी रीस्टार्ट हो जाता था। अगर प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स में प्रोजेक्ट ओपन हो तो ऑटो सेव भी बार बार हेल्प नहीं करता। गेमिंग के टाइम मैच डिस्कनेक्ट हो जाता था। एडिटिंग के टाइम अनसेव वर्क का लॉस होता था। और अगर विंडोज में अपडेट चल रहा हो और हार्ड ड्राइव में डेटा कॉपी हो रहा हो और ये सडनली बंद हो जाना कंप्यूटर का अच्छी बात नहीं होती। तब मुझे समझ आया अब मुझे ओल्ड यूपीएस से छुटकारा लेके नया यूपीएस पे स्विच करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने स्विच किया एक माइक्रोटेक के यूपीएस पे। ये 1 kVA का माइक्रोटेक है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं एक छोटे से वीडियो में। पैकेजिंग काफी सिंपल और सिक्योर है। इनसाइड आपको मिलता है एक यूपीएस यूनिट, पावर केबल, यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन है इसमें थोड़ी लिखी हुई। डिजाइन भी काफी क्लीन और प्रोफेशनल लगता है। फ्रंट में पावर बटन और एलईडी इंडिकेटर्स है। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। पहला फीचर है ये 1 किलोवाट का 1000 VA कैपेसिटी इंटरेक्टिव लाइन है। मतलब नॉर्मल ऑफिस पीसी हो या गेमिंग पीसी हो या फिर एडिटिंग वर्कस्टेशन हो, किसी पे भी कंफर्टेबली सपोर्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन योर पावर यूजेस। सेकंड पॉइंट, इसका एक बड़ा फीचर 140 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक वाइड इनपुट रेंज है इसकी। अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता रहता है तो बार बार ये बैटरी मोड में स्विच नहीं करेगा। क्योंकि पॉइंट नंबर तीसरा, इसमें बूस्ट और बग AVR दिया गया है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वोल्टेज कम हो या ज्यादा ये उसको ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज करता है। इससे पीसी को एक स्टेबल पावर मिलती रहती है। चौथा पॉइंट, यूपीएस के अंदर इंटेलिजेंट माइक्रो प्रोसेसर दिया गया है जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है। इससे रिस्पॉन्स फास्ट होता है और रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। पांचवा पॉइंट, अगर एक्सीडेंटली यूपीएस पर एक्स्ट्रा लोड आ जाए तो ओवरलोड प्रोटेक्शन अवेलेबल है। ये यूपीएस और कनेक्टेड डिवाइस दोनों को प्रोटेक्ट करता है। 6 पॉइंट, बैटरी के लिए भी मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जैसे ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। इससे बैटरी की लाइफ काफी इम्प्रूव होती है। 7 पॉइंट, लाइट वापस आते ही ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड में आ जाता है। आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। 8 पॉइंट, अगर आप जनरेटर यूज करते हैं तो उसके साथ भी आप ये इसको आराम से यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कंपैटिबल है। अब बात करते हैं मेरे रियल एक्सपीरियंस की। इंस्टॉलेशन काफी इजी था, बस प्लग एंड प्ले। मैंने इसे अपने एडिटिंग पीसी के साथ कनेक्ट किया। अब जब भी लाइट जाती है पीसी इंस्टेंटली बैटरी मोड पर शिफ्ट हो जाता है। कोई नोटिसेबल इंटरप्शन नहीं, हल्की सी कभी कभी बीप की साउंड आ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब मुझे प्रोजेक्ट सेव करने के लिए इनफ टाइम मिल जाता है। पहले जहाँ मैं पैनिक हो जाता था, अब आराम से मैं वर्क सेव कर लेता हूँ और पीसी को आराम से शट डाउन कर देता हूँ। और एक बात का ध्यान रखना, ये यूपीएस का पर्पस आवर्स तक पीसी को चलाना नहीं है। ये मेनली बैकअप देना है ताकि आप अपना वर्क को सेव कर सकें और पीसी को सेफली शट डाउन कर सको। बैकअप टाइम कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके पीसी की पावर कंजम्पशन पे कि वो कितना कंज्यूम करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रोज की। इसका प्रो पहला है ये इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूसरा, स्टेबल वोल्टेज देता है। तीसरा, AVR सपोर्ट है। चौथा, रिलायबल बैकअप है। पांचवा, गेमिंग और एडिटिंग पीसी के लिए सूटेबल है। छठा, इजीली इंस्टॉलेशन है। और सातवां, ये ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से आता है माइक्रोटेक। अब इसके कुछ कॉन्स की बात करते हैं। कुछ चीजें जो मुझे बेटर लग सकती थी, LCD डिस्प्ले होता तो बैटरी परसेंटेज देखने में आसानी होती।
मतलब बैटरी का कुछ पता चलता कितना है। ये फैनलेस डिजाइन की वजह से हैवी लोड पर ये वर्म हो सकता है अगर आपका पीसी हाई एंड ग्राफिक कार्ड यूज करता है, जैसे कि RTX 4080, 4090 ऐसे करके ग्राफिक कार्ड यूज करता है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कितना हैवी आपका CPU है, तो बैकअप टाइम भी नेचुरली कम हो जाएगा अगर उतना बड़ा पीसी है तो। अब हम फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। अगर आप बेसिक यूपीएस से अपग्रेड करना चाहते हो या आपके पास गेमिंग पीसी या एडिटिंग पीसी या वर्क स्टेशन है और आपका सिर्फ सेफ बैकअप चाहिए ताकि वर्क सेव कर सको, तो ये माइक्रोटेक का लेजेंड 1000 यूपीएस डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेरे लिए तो ये ओल्ड यूपीएस से अपग्रेड काफी वर्थ इट रहा। अब लाइट जाने पे उतना टेंशन नहीं होता जितना पहले होता था। अगर आप इस यूपीएस के बारे में कुछ और जानना चाहते हो या चाहते हो मैं इसका बैकअप टाइम और लोड टेस्टिंग करूं तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।